गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के क्लास 6 का चैप्टर 1 हिस्ट्री का पढ़ेंगे। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कब, कैसे, कब, क्यों, क्या हुआ। नाउ यहाँ पे शुरुआत में हम देखेंगे कि एक लड़की है रशीदा। रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ती है और न्यूज़पेपर में उसको एक रिटर्न मिलता है 100 ईयर्स अगो। तो वो सोच में पड़ जाती है कि 100 ईयर्स अगो ऐसा हुआ क्या था, हमें पता कैसे चलता है कि कब इतने पहले क्या हुआ नहीं हुआ, हमें बताता कौन है। तो इसी तरह से रशिदा के दिमाग में ये क्वेश्चन आने लगा कि अगर हम न्यूज़पेपर्स अभी हम पढ़ रहे हैं तो 100 ईयर्स अगो जो था वो 100 ईयर्स अगो हमें बताता कौन है, हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है। तो इस तरह से इसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर्स के थ्रू। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि 100 ईयर्स अगो, 200 ईयर्स अगो क्या हुआ था, इसके बारे में हमें कौन बताता है। तो इस तरह से इस चीज़ों को हम पढ़ेंगे जिसे हिस्ट्री के थ्रू हम पढ़ सकते हैं। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट व्हाट हैपन। तो उस समय क्या हुआ था, जैसे अभी हम मान लेते यस्टरडे, कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे हम देखेंगे तो रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ। लास्ट ईयर भी हमें पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं हमें कुछ थ्रू से रेडियो से या न्यूज़पेपर से कहीं से लिंक हमें मिल जाएगा। बट 100 ईयर्स अगो, 200 ईयर्स अगो, उसने इतने पीछे अगर हम जाएंगे तो उसके बारे में हमें बताएगा कौन, हमें पता कैसे चलेगा। तो देयर मस्ट बी समवन जो हमें ये इसके बारे में बताएगा मोस्टली। तो इसी तरह से जो हिस्ट्री के ऊपर पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, वो स्टडी करते हैं और उनके थ्रू ही हमें पता चल सकता है कि 100 ईयर्स या 200 ईयर्स आगे हुआ क्या था। नाउ व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स जो हम बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं। जैसे व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे, व्हाट दे वेयर, क्लोथ्स कौन सा पहनते थे, इन विच हाउस दे लिव, कौन से घर में रहते थे, वो क्या काम करते थे, हंटर थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे, प्रिंस थे या फिर क्राफ्ट पर्सन थे। तो इतने से कौन से लोग क्या करते थे, ये सभी लोग कैसे काम करते थे, साइंटिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, आर्टिस्ट थे, करते क्या थे, क्या बच्चे खेलते थे जो जैसे आप प्ले करते हो, क्या वह वैसे ही प्ले करते थे, क्या पीपल दे सिंग देयर सॉन्ग्स। तो इस तरह से कोई स्टोरीज बताता था। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम पता करेंगे ना। सबसे पहले वेयर डिड पीपल लिव्स, पीपल्स उस समय कहाँ रहते थे, किस जगह रहते थे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ टॉपिक में फाइंड रिवर्स नर्मदा ऑन मैप 1। ना इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 1000 या फिर 800 ईयर्स अगो पीपल्स जो थे रहते थे, कैसे रहते थे। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द रिवर नर्मदा। तो अभी हम देखेंगे जो रिवर नर्मदा है, अब यहाँ पे देखोगे सेंट्रल में आपको दिख जाएगा रिवर नर्मदा है, वो था नर्मदा। अब वहाँ पे जो थे पीपल्स जो रहते थे कहाँ पे, बैंक ऑफ द रिवर्स। बैंक क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, बैंक बोलते हैं कि जो रिवर्स के साइड्स होते हैं वहाँ पे। और कितने पुराने, सेवरल थाउजेंड 100 ईयर्स अगो, 100,000 ईयर्स अगो वहाँ रहते थे। वो क्या करते थे, दे आर स्किल गैदरर। स्किल गैदरर मतलब उनके पास बहुत सारा नॉलेज था, जिस तरह से वो फूड को कलेक्ट करते थे। फूड को कलेक्ट करके फिर वो प्लांट्स को जो था उनके लिए वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट था। प्लांट्स, जहाँ पे प्लांट्स से उनको फूड मिल सकता है आसपास, फॉरेस्ट के आसपास। तो इस तरह से वो फूड कलेक्ट करते थे थ्रू प्लांट्स, रूट्स, फ्रूट्स। इसी तरह से जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते थे वो उनके लिए उनका फूड होता था। साथ साथ वो हंटर भी थे, जिस तरह से वो हंटिंग करते थे। तो इस तरह से उनका वो फूड मिल जाता था खाने के लिए। अब यहाँ पे लिखा गया ना, फाइंड सुलेमान एंड किरथार हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैप, उसमें है वो है सुलेमान और किरथार। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट एरिया, जहाँ पे सुलेमान और किरथार साथ साथ ही है। ये हो गया हमारा माउंटेन रीजन्स। अब आता है ये उस समय 8,000 ईयर्स अगो। अब वहाँ पे क्या बताया, वुमेन्स एंड मैन दे फर्स्ट ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली। तो इस समय वहाँ पे वो लोग व्हीट एंड बार्ली ग्रो किया। फिर साथ साथ एनिमल्स रियरिंग भी किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनके प्रोडक्ट्स मिले, मिल्क मिल जाए,
इस तरह से मिल्क प्रोडक्ट हो, तो एनिमल्स को बहुत ज़रूरी था उनको पालना। साथ साथ यहाँ पे देखा जा रहा है कि हमें लोकेट करने के लिए कहा गया गारो हिल्स। अब यहाँ देखोगे ईस्ट में आपको दिख जाएगा गारो हिल्स, ये रहा गारो हिल्स आप, और ये सेंट्रल में आ गया विंध्या जो नर्मदा के ऊपर है माउंटेन्स। तो यहाँ पर भी जो एरिया है, इस एरिया में जो लोग थे यहाँ पर भी उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलप किया। और ये मोस्टली देखोगे जितना सारे एरिया था वो रिवर्स के आसपास थे, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप तभी होगा जब उनके पास पानी मिलेगा। तो यहाँ के लोगों ने भी सबसे पहले ग्रो किया था राइस। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि विंध्यास के नॉर्थ के साइड में जो एरिया था वहाँ पे लोगों ने क्रॉप्स, जो फर्स्ट क्रॉप्स ग्रो किया था वो राइस था। फिर आता है यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें रिवर इंदस को लोकेट करना है और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ना ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं? जो रिवर्स, मेन रिवर्स को स्मॉल रिवर ज्वाइन करती है। मतलब अगर इंदस रिवर के जो मेन रिवर है उसको अगर आगे छोटी छोटी रिवर उसको ज्वाइन करती है, उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 4700 ईयर्स आगे जाते हैं तो यहाँ पे जो रिवर्स बैंक थे, मतलब रिवर्स के जो साइड है, दोनों साइड्स, उस साइड्स में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आप को वहाँ पे बसाया और सिटी बनाई। उसी तरह से 25 ईयर्स अगो अगर हम जाते हैं तो इस तरह से गंगा रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज जो है उन्होंने वहाँ पर भी एक अच्छा खासा धीरे धीरे एक सिटी बन गया। तो ये आपको मैप में दिख जाएगा। जिस तरह से गंगा रिवर आपको दिख रहा है यहाँ पे, आगे सबसे पहले देख लो इंडस रिवर्स है, और वहीं पर ही इंडस के बाद हम आएंगे आगे हम बढ़ते थोड़ा कि जिस तरह से इन गंगा रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो उसकी जैसे मैंने अभी बताया ट्रिब्यूटरी कौन है? जो मेन रिवर गंगा को ज्वाइन करती है उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो यहाँ पे एक कॉल द सन, देयर आर मेनी रिवर्स, उसमें से वन ऑफ देम इज बीन कॉल्ड एज सन। तो उस रिवर्स के साउथ में जो एक शहर था, एक राज्य था, वो मगध था, जो बहुत पावरफुल था, एक बहुत बड़ा किंगडम था। और इसी तरह से किंगडम सेट हुआ उस रिवर्स के आसपास, जो बहुत सालों से और बहुत दिनों तक राज्य करता रहा। नाउ किंगडम वे सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। सिर्फ उसी एरिया में नहीं बल्कि धीरे धीरे अपना साम्राज्य वो आसपास के इलाकों में भी फैलाते गए। नाउ थ्रू आउट पीपल्स जो थे वो ट्रैवलिंग करते थे एक जगह से दूसरी जगह, सब कंटिनेंट, हिल्स के थ्रू, माउंटेन्स के थ्रू, डेजर्ट्स के थ्रू, सी के थ्रू। अब डेंजरस तो था क्योंकि माउंटेन्स के थ्रू अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो बहुत डेंजर होता, स्लिप कर जाएंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन कभी भी उन लोगों ने हार नहीं मानी, इम्पॉसिबल नहीं था वो हमें हमेशा, क्योंकि अगर इम्पॉसिबल होता तो हमें कुछ भी जो बाहर से लोग आए तो वो आ ही नहीं सकते थे, फिर हमें हिस्ट्री के बारे में, उनके बारे में पता ही नहीं चलता। इसी तरह से लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग किया। मैन वुमेन मूव्ड, किस लिए मूव किया? सर्च ऑफ लाइवलीहुड, खाने के लिए। अगर एक जगह से रहते रहते खाना ख़त्म हो जाता तो वो दूसरी जगह जाते। कभी कभी डिज़ास्टर से बचने के लिए, पानी बाढ़ आ गया, पूरा ख़राब हो गया एरिया, तो वो उस एरिया को छोड़ के दूसरी एरिया चले जाते। समटाइम्स कोई लोग आर्मी ज्वाइन करते तो उनको अपना घर बार छोड़ के उनको वहाँ जाना पड़ता। अगर राजा है तो अगर राजा ने दूसरे राज्य को कब्ज़ा कर लिया तो उस तरह से एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवलिंग करते थे, ये नेचर था इनका। तो इसी तरह से धीरे धीरे अब यहाँ पे और भी लोग थे जो ट्रैवलिंग करते थे। जैसे यहाँ पे आ गया आपका मर्चेंट्स, वो लोग भी ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन वो कभी भी ट्रैवलिंग अकेले नहीं करते थे, विद कारावास मीन्स विद अ ग्रुप। वो अपने ग्रुप के साथ आइदर शिप के थ्रू हो या फिर पैदल हो, वो अपने सामान एक जगह से दूसरी जगह, ताकि एक जगह से दूसरी जगह सामान लोगों को मिल जाए। इसी तरह से रिलीजियस टीचर्स भी, अगर हमारे जो थे यहाँ पे हमारे इंडिया में जो भी लोग थे रिलीजियस थे, वो दूसरे देश में जाके अपने हमारे यहाँ के रिलीजियस उनको दिया, उनको नॉलेज दिया। इसी तरह से गांव से दूसरे गांव, शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, उस तरह से उन्होंने ट्रैवलिंग की, उनको एडवाइस किया। उसी तरह से कुछ ऐसे भी थे जो एडवेंचरस थे, जो उनको कोई नॉलेज देना नहीं था, कुछ नहीं था, बस उनको घूमना था और नई नई जगह ढूंढना था। इस तरह से उसको एडवेंचरस कहे जाते हैं। और वो नई नई जगह ढूंढ के एक्साइटमेंट उनसे इसको बहुत खुशी मिलती थी। इसी तरह से इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चला। ना ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल्स ऑल्सो।
अब वो लोग यहाँ आए और यहाँ के लोग वहाँ गए, तो हमने अपने आइडियाज़ बहुत शेयर किया, हमने उनके बारे में सोचा, उनके बारे में समझा, उन्होंने हमारे बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में, हमारे कल्चर्स के बारे में, हमारे लैंग्वेज के बारे में, रिलीजियस के बारे में, इस तरह से वी एक्सचेंज आइडियाज़ ऑल्सो। नाउ वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डे? आज लोग क्यों ट्रैवलिंग करते हैं? आज भी रीज़न वही है, कहीं ना कहीं फूड्स है, एजुकेशन है, जॉब्स है, इस तरह से ना। अगर फिर हम वापस पीछे जाते, उस समय जो थे लोग फ्रंटियर्स को क्रॉस करते थे, फ्रंटियर्स, नेचुरल फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज, जो हमारे नॉर्थ और साउथ में देखा जाए माउंटेन्स है, साउथ में ओशंस है, उस माउंटेन्स एंड ओशंस को क्रॉस करके वो हमारे देश आए। तो पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स अपने अपने राज्य को क्रॉस करके हमारे देश में आए और यहाँ पर हमारे देश के अंदर एंटर हुए, और साथ साथ अपने साथ क्या लेके आए? अपना नॉलेज लेके, अपना कल्चर लेके आए, अपना ट्रेडिशनल लेके आए, और साथ में हमारा कल्चर, हमारा नेचर, हमारा ट्रेडिशंस शेयर किया। Now people have shared new ways of carving stones, composing music, even cooking foods. तो इसी तरह से उन लोगों ने अपना जो है शेयरिंग किया, हमने भी उनके साथ अपना शेयरिंग किया। तो आज के लिए यहाँ तक का टॉपिक है, कल हम लोग नया टॉपिक से शुरू करेंगे, नेम ऑफ द लैंड्स। ठीक है, गुड बाय।